क्वेश्चन? सर मैं स्क्रीन का वेट कर रहा हूँ, आ ही नहीं रही। स्क्रीन का वेट कर रहे हो? मैंने पर का अपना सर ये फोन कौन सा रीस्टार्ट क्वेश्चन करो नंबर? बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी तुम्हें दिखाई दी स्क्रीन? दिखाई दी बेटा? हाँ सर, ब्लर ब्लर सा आया अब। चलो ठीक है, अब आ जाएगा क्लियर। मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। एक ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ये कह रहा है भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y एक आपका पैराबोला है। अगर एक्स स्क्वायर होता है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, आपको पता ही है। तो आपको पता है भाई 4a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी फोकस आपका 0,3 हो जाएगा इसका। तो a की वैल्यू 3 आ गई आपके पास फोकस की। ए बी आपको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। ए बी इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ए बी की वैल्यू 4a होती है बेटा। तो 4a आपके पास आ गया, तो इसकी वैल्यू 12 हो गई आपकी। और हाइट आपको होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपको मिल गया 12, हाइट आपके पास OM हो जाएगी, OM इज 3। तो हाफ इंटू 12 इंटू 3 यू विल गेट 18 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ ठीक है बेटा सर, हो आपको? गया। यस सर। है ना? आसान आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर यस 7 भी सर। देख लेते हैं भाई इसके बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स। भाई एक रेस कोर्स है, मैं डायग्राम थोड़ा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वो रेस कोर्स के अलॉन्ग भाग रहा है इस तरीके से। जो रेस कोर्स का पाथ है वो ऐसा है उसका। मैंने बड़ी फिगर बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ जी। और वो ये नोट कर रहा है कि जो फ्लैग पोस्ट लगे हुए हैं दो, ये F1 फ्लैग, ये F1 फ्लैग है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो है ये F1 है, F2 है। आपके पास दो फ्लैग पोस्ट हैं। इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर का है। इन दोनों के बीच का 8 मीटर है। लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन। तो ये वाला पार्ट 4 मीटर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 4 मीटर हो जाएगा, अगर 8 मीटर है टोटल। वो ये नोट कर रहा है बेटा कि जब भी वो भाग रहा है ना, तो उसका जो सम है, मतलब जैसे पॉइंट P है, P F1, P का F1 से डिस्टेंस एंड P का F2 से डिस्टेंस प्लस P F2, ये हमेशा 10 मीटर आ रहा है, हमेशा, ऑलवेज। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, पी F1 प्लस पी F2 इज ऑलवेज 10 मीटर। तो आपको वो कह रहा है, आप बताइए इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। इस वाले पोस्ट की इक्वेशन आपको बतानी है। वो ये कह रहा है कि भाई P का F1 से और P का F2 से हमेशा डिस्टेंस 10 रहेगा। अब P पॉइंट इस कर्व पे कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज P पॉइंट पहले वाले केस में यहां पर P1 आ रहा है, ठीक है। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब ये बताओ पी F1 प्लस पी F2, ये 10, ये P1 हो गया, P1 F1 प्लस P1 F2, ये 10 मीटर आ गया, राइट। अब आपको पता है कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हो जाएगा 8 प्लस में पी F1, पी F2 क्या है 8 प्लस में P1 F1, दिस इज इक्वल टू 10। तो कितना आ रहा है 8 प्लस P1 ट्वाइस ऑफ P1 F1 इज इक्वल टू 10। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। P1 F1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। सो P1 F1 बचेगा 1 मीटर। P1 F1 आ गया 1 भैया आपके पास, ठीक है। अब आपको एक ए की वैल्यू मिल गई, जो आपको होता है ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो ये ए आपके पास आ गया, ए आपके पास आ गया 4 प्लस 1 यानी कि 5 मीटर, है ना। जो ये ओ था, एक तरह से ए आपके पास P1 O है।
दूसरा केस लेते हैं जब ये वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे होगा, लेट्स सपोज ये P2 है, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। चलिए भाई पॉइंट को वाई एक्सिस पे लाई करवा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब क्या है, P2 F2 प्लस P1 F1, ये आप P2 F1 ये आपके पास 10 आएगा। बट आपको ये पता है कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा, ये वाला x ये वाला x, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है इस वाले केस में, है ना। तो यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 5 है। कैन वी फाइंड दिस थिंग, कैन वी फाइंड P2O? तो P2O का स्क्वायर प्लस OF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2F2 का स्क्वायर होगा, है ना भाई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। तो P2O इसका हमें स्क्वायर निकालना है, दिस इज योर B राइट, ये आपका यहां से यहां तक का B होगा। तो B स्क्वायर प्लस OF2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू यहां से यहां तक की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है। तो B2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो B आ जाएगा 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, है ना, प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताएंगे क्या यार क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर y एक्सिस एक बार बता दीजिए। फिगर देख, हाँ y एक्सिस से बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा कि भाई ये यहां से, हाँ बेटा बोलिए, पहले आप बोलिए। सर आपने जब लिखा है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसमें आपने P1 F1 प्लस P2 F2 सॉरी P1 F2 इज इक्वल टू 10 लिखा है, लेकिन ऊपर जो आपने रिलेशन दिया था वो तो P F1 प्लस P F2 था, वो P1 थोड़ी ना था। ये पॉइंट P इस कर्व पे कहीं पर भी हो सकता है। तो पहले मैं ले रहा हूं ये वाला पॉइंट जब x एक्सिस पे होगा, तो P1 F1 प्लस P1 F2 आपके पास 10 होगा, नहीं होगा? ओके हाँ ठीक है ना। ये वाला पॉइंट का यहां से डिस्टेंस प्लस ये वाले पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, ये 10 हो गया। तो भाई ये वाला मुझे नहीं पता, बट ये वाला मुझे पता है, दिस इज योर 8। तो P1 F1 मैंने एज इट इज रखा, P1 F2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस P1 F1। तो P1 F1 प्लस P1 F1 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P1 F1, 8 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 1 बचेगा P1 F1। अब P1 F1 अगर 1 है तो OP1 क्या हो जाएगा, P1O आपके पास A हो जाएगा, दिस इज योर कंप्लीट A, है ना। तो A निकालने के लिए 4 प्लस 1 करूंगा, ये 5 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्राइंगल में आ रहा हूं, जब मेरे पास पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या है, P2 F2 प्लस P2 F1, इन दोनों का सम 10 आएगा, क्योंकि वो कह रहा है हमेशा 10 होना चाहिए। अब अगर सम हमेशा 10 कह रहा है, तो मैं आपको बता भी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, हमें पता चल रहा है क्योंकि यार दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये परपेंडिकुलर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑलरेडी, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो मैंने इस वाली साइड को x और इस वाली साइड को भी x मान लिया, तो x प्लस x 10 आ गया, तो यानी x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड 5 आ गई, ये वाली साइड 4 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड 3 आ जाएगी, यानी b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब यार ये 3 आ गया, ये टोटल 5 है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला सॉरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने लगा दी, क्या होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताइए भाई, क्लियर हुआ हैदर भाई साहब आपको? यस सर हो गया। ओके ठीक है, हो गया। सर हमने ये जो P1 हेलो बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बेटा। सर, जब हमने
हमने P2 F2 को x अज्यूम करा है, तो P2 F1 भी x हो जाएगा। P2 F1, हाँ ये दोनों x होंगे ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होगी ना बेटा। अच्छा, मुझे लगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नीचे वाला भी x होगा तो वो 8 हो जाएगा। नहीं नहीं, आइसोसेलेस हुआ, इक्विलेटरल नहीं हुआ बेटा। और किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? अगर है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। चलिए क्लियर है, तो अब जरा लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है पैराबोला में इंस्क्राइब्ड है। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो पैराबोला है आपके पास वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अंदर कोई पैराबोला इंस्क्राइब्ड है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। पहले पैराबोला बनाओ, y स्क्वायर है तो x एक्सिस के अलोंग बनेगा पैराबोला आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। चलिए जी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया। ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पैराबोला है ओ ए बी। तो आपको लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। चलिए जी ठीक है, लेट कर लेते हैं। साइड ऑफ पैराबोला इज 2t। ये साइड मैंने 2t मान लिया, ये वाला पार्ट 2t, ये वाला पार्ट 2t, यहां से यहां तक t और यहां से यहां तक t। ठीक है जी, लेट्स सपोज दिस इज m। कैन वी फाइंड OM? OM का स्क्वायर होगा AO का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, है ना। OM कैसे आएगा? ये वाला, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर होगा, AO मेरे पास है 2t इसका स्क्वायर माइनस AM है मेरे पास t इसका स्क्वायर। OM स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। OM स्क्वायर हो जाएगा 3t स्क्वायर। OM हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ t। तो OM आ गया बच्चों मेरे पास √3 टाइम्स ऑफ t। तो कैन वी प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मस्ट बी, भाई x की वैल्यू √3t हो गई और y की वैल्यू t है, तो √3 t हो गई, √3t t हो गई x A के कोऑर्डिनेट्स भाई। अब अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं तो क्या ये वाले कोऑर्डिनेट पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे? पुट इन 1, पैराबोला के अंदर सेटिस्फाई करवा लो। y की जगह t आ जाएगा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की जगह क्या आएगा? √3t। व्हाट वी हैव, यहां से एक t से t कैंसिल आउट करो, तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 4√3 टाइम्स ऑफ a। साइड क्या थी? साइड थी 2t, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4√3a, दैट इज इक्वल टू 8√3a। दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे। सर यहाँ साइड का मतलब क्या है? जो तीनों साइड की लेंथ है? साइड, हाँ जी, साइड की लेंथ बेसिकली। एनी डाउट इसके अंदर भाई किसी को? अगर क्लियर है तो चैट में डाल दीजिए। हैदर भाई साहब, आपको क्लियर हुआ वाला क्वेश्चन? ये सर हो गया, क्लियर हो गया। आसान लगा तुझे वाला चैप्टर भाई हैदर?
ओके बेटा, अगर हाथों हाथ करोगे ना चैप्टर को तो सारे चैप्टर आसान लगेंगे हैदर भाई आपको। हाथों हाथ करना बेटा बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, सैटरडे वाली क्लास में संडे को लूंगा। सैटरडे वाली क्लास तुम्हारी संडे को होगी, क्योंकि सैटरडे तो दिवाली है ना, तो पूजा पाठ होता है उस दिन घर में। तो सैटरडे वाली क्लास तुम्हारी बेटा संडे को होगी। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। एक बार जरा लॉग आउट होकर प्लीज लॉग इन हो जाते हैं, ताकि नया चैप्टर की वीडियो हमारे नई बने। लॉग आउट होकर लॉग इन हो रहे हैं।